दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ये जानकारी रखूं कि बॉलीवुड के गली बॉय यानी कि रणवीर सिंह की आ चुकी फिल्म सर्कस को दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन मिला है कि भैया उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई सही मायने में लाइफ अगर कहीं है ना तो भैया वो हमारे देश के गांव देहातों में है मेरे भाई। क्या क्लाइमेट है भाई, क्या क्लाइमेट। ठंड ज़बरदस्त पड़ रही है और इस ठंड का मज़ा भाई इस हरियाली में जो लेने का है ना वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप देखिए मेरे इर्द गिर्द केवल हरियाली है, केवल हरियाली है। पक्षियों की चहचहाट है, हल्की हल्की हवा बह रही है, मध्यम सी धूप निकली है। मतलब कि ये तीनों समीकरण जो है ना एक अलग ही तरह का आनंद दे रहे हैं मेरे भाई। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया जब से हम लोग शहरों में जाकर बसे हैं ना तो हमें ऐसा लगता था कि भैया ज़िंदगी जो है ना भाई वो चकाचौंध में है, शहरों में है, धूम धड़ाके में है। लेकिन इस कोरोना काल ने मुझे ये बात समझा दिया, मैं अपनी बात कह रहा हूँ भाई, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बात समझा दिया कि भैया सही मायने में लाइफ अगर कहीं है ना तो वो गांव देहात में ही है मेरे भाई। और इसी वजह से मैं बार बार गांव आ रहा हूँ और मैंने अब सोच लिया है कि भैया मैं गांव देहात में ही रहूँगा और यहीं से कुछ यूनिक करके, कुछ अलग करके भैया आप लोगों तक आने की कोशिश करूँगा और गांव देहात से अब ज़्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो मैं आप लोगों से यही छोटी सी अपील करूँगा कि भैया अगर आप लोग को भी मौका मिलता है तो भैया आप भी साल में कम से कम भैया 365 दिन होते हैं ना तो उसमें से आप कम से कम भैया 65 दिन गांव के लिए निकाल लीजिए। अगर ये टाइम अगर आप निकाल लेते हो तो समझ लीजिए कि भैया 65 दिन आपके शरीर को एक ऐसी आबो हवा मिलेगी जो कि आपको स्वस्थ भी रखेगी, जो कि आपको तरोताज़ा करेगी और आपको ज़िंदगी के जीने का ना एक जो अलग ही फ़लसफ़ा सिखाएगी कि भैया थोड़े से में ही आप अच्छा लाइफ जी सकते हैं भाई, अच्छा लाइफ। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आबो हवा की, क्लाइमेट की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सर्कस की। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि सर्कस को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन है। और भाई इस फिल्म को इन 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का कलेक्शन मिला है उसको देखने के बाद अब अनऑफिशियली मैं कहता हूँ भैया, ऑफिशियली तो बॉक्स ऑफिस की तरफ से रिपोर्ट हम लोग के सामने आएगी कि ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन अनऑफिशियली ये बात आप मान लो कि ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। यानी कि भैया इस फिल्म को दूसरे दिन भी जिस तरह का कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद ये बात साफ हो गई है कि भैया इस वीकेंड के बाद यानी कि भैया पहले वीकेंड के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से गिर जाएगी। आपको याद ही होगा कि पहले दिन इस फिल्म को इंडिया के प्रमुख मल्टीप्लेक्स से कितने का कलेक्शन मिला था। पीवीआर की मैं बात कर रहा हूँ, आइनॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ और सिनेपोलिस की बात कर रहा हूँ। यानी कि इन तीनों मल्टीप्लेक्स के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन इंडिया से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 3 करोड़ 16 लाख रुपीज़ का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है भैया दूसरे दिन इस फिल्म को इन तीनों प्रमुख मल्टीप्लेक्स के माध्यम से भैया 5 करोड़ 6 करोड़ का बिजनेस मिला होगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये आंकड़ा पहले दिन के ही बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। यानी कि भैया आइनॉक्स, उसके बाद पीवीआर और सिनेपोलिस इस फिल्म को दूसरे दिन जो कलेक्शन मिला है ना ओवरऑल वो आंकड़ा 3 करोड़ 25 लाख रुपीज़ का है। अब आपको याद ही होगा कि जब इस फिल्म की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो पहले दिन इस फिल्म को इंडिया से कितने का कलेक्शन मिला था, तो भैया वो आंकड़ा था 6 करोड़ 25 लाख रुपीज़ का। अब इस फिल्म को दूसरे दिन यानी कि कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा भी आप सुन लीजिए, तो भैया वो भी थोड़ा सा ही बड़ा है। यानी कि भैया 6 करोड़ 40 लाख रुपीज़ का बिजनेस करते हुए ये फिल्म 2 दिनों में जो इंडियन बॉक्स ऑफिस से अब तक कलेक्शन कर पाई है वो आंकड़ा है 12 करोड़ 65 लाख रुपीज़ का। यानी कि भाई ये फिल्म घुस गई। और भाई ये फिल्म घुसी क्यों, तो इसका कारण बस यही है, ओवर कॉन्फिडेंस। भाई हमने फिल्म बनाई है, हमारा नाम चलता है, हमारा सिक्का चलता है,
हम जो भी बनाकर दे देंगे ऑडियंस के सामने। ऑडियंस तो अंधी है, बहरी है, कहाँ समझ में आता है। हम कुछ भी दे देंगे भैया। वो कहते हैं ना कि नाद में गैया बंधी थी, पगैया गले में लगी हुई थी, जो सान के हम दे देंगे वो खा लेगी, क्योंकि उसका मजबूरी है। गले में रस्सी बंधा है, वो बाहर जाकर घास वास नहीं खा सकती, उसको खाना पड़ेगा। यही जो हमने उसके सामने डाल रखा है। तो भाई अब जिस ऑडियंस के सामने एक से बढ़कर एक पकवान इंडिया के अलग अलग मतलब कि इंडस्ट्री के माध्यम से खाने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो भैया वो क्यों वही पका पकाया कॉन्सेप्ट बार बार देखेगी। तो भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को अब नए लोगों की तरफ मूव करना चाहिए, जो कि अपने भविष्य को तलाशने के लिए भटक रहे हैं बॉलीवुड में इर्द गिर्द। बॉलीवुड के इर्द गिर्द ये लोग भटक रहे हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा है। इनके पास में वाकई में, मैं तो पर्सनली कई सारे ऐसे राइटरों को जानता हूँ जिनके पास अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो भैया वो उस लॉबी से काफ़ी दूर है जो लॉबी इस वक्त बॉलीवुड पर राज कर रही है। तो भैया इनका राज अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अगर ये अपने टेंडेंसी में, अपने पॉलिसी में बदलाव नहीं करेंगे, तो इनकी फिल्मों का हाल यही होगा। तो भाई ये फिल्म मानो ऑफिशियली आप लोग मान लो कि फ्लॉप हो चुकी है। तो भैया ये फिल्म तो फ्लॉप हो रही है, नया साल आने वाला है, और नया साल मेरे लिए तो बहुत ही खुशनुमा होने वाला है, क्योंकि भैया मैं इस वक्त अपने गांव में हूँ और गांव की आबो हवा का मज़ा लेते हुए बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें आप लोग को बताता रहूँगा। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भैया सर्कस के साथ जो ये हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ऑडियंस की वजह से या फिर इस फिल्म के मेकरों की वजह से। अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।